नमस्कार मित्रों, नवग्रह ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी चर्चा आपके जीवन में होने वाले ग्रहों से जो कठिनाई मिलती है या आपके जीवन में असंतोष का जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका मूल कारण क्या है। यदि कुंडली के अलावा उस अस्तित्व पर ध्यान दिया जाए, आप मेहनत करते हैं, मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता तो असंतोष बढ़ता है। कोई घटना के कुचक्र में यदि आप अपने जीवन को फंसा लेते हैं तो उसमें निकलने का जो भी प्रयत्न किया जाता है वह दलदल नुमा क्षेत्र है या कठोर नुमा क्षेत्र है। दलदल में पड़ करके प्रयत्न करना और जोर लगाना जहां पर मना है, वहीं पर कठोर स्तर पटल पर जोर लगाना आपके लिए भाग्य परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला हो जाता है। इन सारे परिस्थितियों को देखने की एक कला होती है जो एक पारंगत ज्योतिषी के पास होती है। परिस्थिति का जायजा और उसको नाजायज ठहराने वाले केवल ग्रह ही होते हैं जो आपके कुंडली में किस स्थान पर बैठ करके अपने पैनी निगाहों से किस तरीका का दृश्य उत्पन्न करते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब कभी भी कोई ग्रह अपने अस्तित्व से यह कह दिया जाता है कि यह ग्रह आपके लिए खराब है, इसकी बड़ी डिप्लोमेटिक मित्रों मीनिंग होती है। उस लग्न के लिए पाप स्थान का मालिक होकर के कहीं भी बैठना खराब की बात कहा जाता है, यानी कि वो खराब फल देने वाला होता है। आम आदमी के क्षेत्र में वह गणना कहां बैठा है, कहां से देख करके किस स्थान का नेतृत्व करने वाला होता है और किसका लॉर्ड होता है, वो समझना बड़ा मुश्किल है। गुरुजी ने कहा कि यह खराब है क्योंकि वह नीच का होकर के बैठा हुआ है। यह बात प्रॉपर ठीक नहीं है, संतोषकारक नहीं है। सारे नीच के ग्रह आपको खराब फल नहीं देते। तो नीचभंग राज्यों कारक क्या है, तो विपरीत राज्यों कारक क्या है। नीच का ग्रह का बकरी होना जो राजयोग से चौगुना फल देता है वो क्या है, हम देखें और अपने सफल जातकों की कुंडली पर पैनी निगाह से देखते हैं तो जातक का नीच का शनि, नीच का बृहस्पति और बकरी के साथ साथ नीचभंग राज्यों कारक होना। भारत में कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिनका इस तरह की बात मैं देखा हूं, जानता हूं और ज्योतिष जगत जानते हैं। विश्व में नीच के बृहस्पति और नीच के शनि 61 और 62 के आसपास वाले इस तरीका का जहां भी कॉम्बिनेशन बना है दिग्गज, इसके बाद 39, 49, 38 में जन्मने वाले योगों के पास इस तरीका की व्यवस्था हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके जोगों को हम निरीक्षण करते हैं, तब आपके जीवन में लेकर के आते हैं। ऐसे ही एक पत्र दक्षिणा के साथ आप भी भेजते हैं और इनका भी इस तरीका का हुआ है। गरिमा जी हैं 16/4/1980 का जन्म, 5 बजे शाम का, फरीदाबाद का जन्म, लेकिन रहने वाली ये बिटियां हैं पुणे में सर्विस करती हैं। देखा जाए इनकी कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली, चतुर्थ स्थान में शनि, 6वें स्थान में राहु और 8वें स्थान में बुध, शुक्र और सूर्य, मंगल और बृहस्पति भाग्य में, चंद्रमा और केतु द्वादश स्थान में। यह कुंडली, इनकी मां बहुत अच्छी तरीका से नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान को शायद फैन कहा जाता है, वो है उनके द्वारा इनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हुई है। इनकी शादी टूट गई है, शादी टूटने के पहले एक संतान है और संतान के बाद से यह कहीं से एक इनके साथ रिलेशनशिप हुआ है और इसके अनुसार क्या हमारा घर दोबारा बस पाएगा वगैरह वगैरह की बात। ऐसे कुंडली में शनि सुख स्थान में बैठा है, मात्र पंचम स्थान और सप्तम स्थान से हम प्रेम और शादी और वासनात्मक चीजों की रचना देख सकते हैं, लेकिन उससे कितना आप संतुष्ट हैं ये चतुर्थ स्थान से देखना
जरूरी और लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब सुख मिलेगा तभी जाकर के संतुष्टि दिमाग को मिलेगी। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति के घर में आपका शनि है, और मूल कुंडली में जो बृहस्पति है वह भाग्य में होकर के शुक्र के घर में बैठा हुआ है मंगल के साथ। यहां पर यदि नवमांश की कुंडली देखते हैं तो नवमांश की कुंडली में एक दिक्कत पैदा करने वाला बुध हो जाता है, जो मूल कुंडली में सूर्य के साथ अस्त होकर के बैठा हुआ है। नवमांश यह दिक्कत देता है, लेकिन सप्तांश की गणना गरिमा जी अजीब है। अभी आपके पास एक ट्विंकल है, लेकिन सप्तांश के कुंडली से 3 संतान दिखते हैं। उम्र भी है, कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका दोबारा संसार बस रहा है। और जो सुख के घर में शनि का बैठा हुआ क्षेत्र है उस पर हम देखते हैं, शनि एक उम्रदराज ग्रह माना जाता है, बड़ा ग्रह माना जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, धीरे धीरे चलने वाला माना जाता है, शनैः शनैः जातक शनि ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन सप्तांश की कुंडली भविष्य का बहुत बड़ा और सुलझा हुआ रहस्य को सुलझाने के लिए जिम्मेवारी ले ली है। मित्रों, कैसे कुंडली देखा जाता है? LHS बराबर RHS होता है, तो RHS बराबर भी LHS होना चाहिए, तभी जाकर के हम उस कुंडली में पारंगतता हासिल कर करके हम गुरु पद धारण कर सकते हैं। यहां 2 संतान और आपके जन्मने चाहिए, जो हो गया नुकसान हुआ हो गया। लेकिन यहां पर यदि हम बात देखते हैं, उसके लिए देदीप्यमान जो ग्रह है वह आपके कुंडली के शनि और बुध है। वहां पर जाकर के आपका तुला लग्न हो जाता है, दशमांश में और सप्तांश में और नवमांश का कुंभ, यह शनि का प्रभावित लग्न होता है। इसमें शनि राज्य कारक होता है, आपके प्रेम और संतान का भी मालिक और ऐश्वर्य और फेम का भी मालिक, प्रशंसा का भी मालिक आपका शनि है। और वह शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। आपके उम्र से बड़े सज्जन होंगे, 2 4 5 वर्ष तो मिनिमम ही होता है, जिनका शनि सप्तमेश से संबंध बनाकर के सुख कारक होता है, उनका दांपत्य जीवन का पार्टनर उनसे बड़ा गैप होता है। चाहे आपके पत्नी स्थान का वो नेतृत्व करने वाला क्यों ना हो, लेकिन वो संबंध तो उस तरीका का बना ही देता है। बुध को ठीक करने के लिए गणेश की पूजा कीजिए, और शनि की तो जानते ही हैं, शायद कोई सज्जन बताए भी हैं, ओम संग शनिश्चराय नमः का जाप किया कीजिए। और शनिवार के दिन तिल तेल का दीपक घर के पश्चिम कोने में आप जलाएं। बुध ग्रह के अधिपत्य देवता हैं गणेश, और उनके लिए बहुत ही अच्छा सिंथेटिक जो एक उपाय मैं बताता हूं वह आपको करना पड़ेगा। 5.25 रत्ती का रेक्टेंगुलर कोलंबियन पन्ना और 3.25 रत्ती का ओवल शेप का शनि के लिए यह रत्न नीलम, ये दोनों को बना करके अच्छे मुहूर्त में यदि धारण करती हैं तो आपका खोया हुआ सब कुछ चीज मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ रही हैं, भाग्य आपको निमंत्रित कर रहा है, एक्सेप्ट कर लिया जाए, बहुत व्यवस्था की बात न सोचा जाए। ऐसे हम पुनः आते रहते हैं, वहां आकर के आप अपने जीवन की बहुत सारी सफाई को एक्सेप्ट कर सकती हैं। देख लीजिए। आज्ञा दीजिए KP त्रिपाठी को, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।